नमस्कार साथियों, बात करें मार्केट की तो मार्केट में बहुत कुछ अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी कारण से भारतीय बाजार भी कंसोलिडेशन के मूड माहौल में ही अभी बने हुए हैं। अच्छी खासी क्लोजिंग आज निफ्टी में देखने को मिली। उससे पहले एफओएमसीजी की मीटिंग की जो रिलीजिंग डेट है वो आज की ही है, तो उससे पहले भारतीय बाजारों में कंसोलिडेशन ही रहा। इसके पीछे का रीजन ग्लोबली संकेती है, जैसा कि पावेल का स्पीक भी है जैक्सन होल में, तो उस पर भी बहुत बड़ी नज़रें रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि ख़ास बात यह है कि अमेरिकी बाज़ारों में बहुत बड़ी खबरें आने के बाद, जैसे कि सीपीआई पीपीआई के आंकड़े आने के बाद, ये जो स्पीच रहेगी जैक्सन होल में वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि वहीं पर जो जेरोम पवेल है वो कई चीज़ें बताते हुए नज़र आएंगे। आगे की जो ग्रोथ है अमेरिकी बाज़ारों की वो भी दिशा उनको भी देते हुए नज़र आएंगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस प्रकार से बाजार चल रहा है वो बाजार केवल ग्लोबली संकेतों के हिसाब से ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही कारण है कि अमेरिकी बाज़ारों में भी इसी प्रकार की कंसोलिडेशन बनी हुई है। और आज जो एफओएमसीजी की मीटिंग की जो मिनट्स आने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और 23 तारीख को जिस प्रकार से पोवेल की स्पीच है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, और यही इम्पोर्टेंसी जो है भारतीय बाज़ारों के लिए भी साबित होगी, क्योंकि एफओएमसीजी की मीटिंग से पहले भारतीय बाजार एक कंसोलिडेशन की स्थिति में ही बने हुए हैं। लास्ट के 15 से 20 मिनट में अच्छी खासी तेज़ी भारतीय बाज़ारों में आती हुई दिखाई दी, तो वो क्लोजिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी तेज़ी अभी के लिए हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें अमेरिकी बाज़ारों से आती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी खबरें बताई जाती है जिससे कि आप होने वाले बाज़ार में ट्रैप से बच सकते हो। ये तो कन्फर्म है, गारंटी है। ठीक है, तो फिर से आते हैं मार्केट पे। तो आज भारतीय बाज़ारों में सेंसेक्स में करीब 70 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। वहीं निफ्टी भी 24,750 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। एफएमसीजी मीडिया शेयरों में गेन और रियलिटी सेक्टरों में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे आप सेक्टर वाइज आप यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी 50 के करीब 37 शेयरों में एडवांस में दिख रहे थे, 13 शेयर डिक्लाइन में, और लगभग 71 पॉइंट की तेज़ी यहाँ से देखने को मिली। निफ्टी बैंक थोड़ा फिसलता हुआ दिखाई दी, 117 पॉइंट की गिरावट। फिन सर्विसेज में थोड़ी गिरावट। आईटी सेक्टर जो कि लगातार सपोर्ट देता हुआ निफ्टी को नज़र आ रहा है, वो आज थोड़ा बहुत फ्लैट ही क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। मिड कैप में ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिला। इसी प्रकार से सभी सेक्टरों में क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो रेट कट ओनली आफ्टर ड्यूरेबल अलाइनमेंट ऑफ इन्फ्लेशन टू 4% टारगेट। आरबीआई चीफ का इंटरव्यू हुआ था और वहाँ से कई चीज़ें आरबीआई चीफ ने बताई। उनमें से सबसे अहम बात थी, क्योंकि लोग ये मान रहे थे, विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि अब जो एफओएमसीजी की मीटिंग होने वाली है सितंबर में, वहाँ पे रेट कट आना संभव है, और उसके बीच अब आरबीआई भी रेट कट आगे जाके करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जो आरबीआई गवर्नर है उनकी मीटिंग थी और उन्होंने साफ संकेत दे दिए कि जब तक 4% इन्फ्लेशन का टारगेट आरबीआई पूरा नहीं कर लेता है तो तब तक रेट कट भारतीय बाज़ारों में थोड़ी कम ही स्थिति है। यहाँ पे देखिए तो जो शक्तिकांत दास जी हैं उन्होंने साफ बोला है कि हम सभी बाज़ारों पर नज़रें गड़ाए हुए हैं, और बाज़ारों से जो भी संकेत आते हुए आगे दिखाई देंगे उन पे पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं, और उसी हिसाब से जो डेटा भारतीय बाज़ारों के लिए अभी तक आ रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव डाटा तो आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस प्रकार के संकेत आते हुए दिखाई देंगे उन सभी को देखकर ही हम रेट कट की बातें आगे उस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सारी चीज़ें अभी तक कंट्रोल में ही बनी हुई है। आप यहाँ पे पूरी तरह से देखें तो व्हाट वी सीक इज़ ए ड्यूरेबल अलाइनमेंट ऑफ इन्फ्लेशन टू टारगेट, मीनिंग अराउंड 4%। वी नीड टू हैव कॉन्फिडेंस दैट इन्फ्लेशन विल स्टे अराउंड 4%, यानी कि उनको कॉन्फिडेंस भी पूरा है कि जो इन्फ्लेशन है वो 4% के नीचे ही रहने वाला है। वी हैव टू बी पेशेंस, वी नीड टू कवर मोर डिस्टेंस टू शेड, यानी कि उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में बहुत पॉजिटिविटी बाजार में आने वाले है, और वो यही बात बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि यदि कोई एडवर्स इम्पैक्ट भारतीय इकोनॉमी पर होता है तो उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मिनिमल और नेग्लिजिबल, यानी कि ना के बराबर इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर पड़ने वाला है। और ऐसी स्थिति आपने अभी भी देखी होगी कि जब अमेरिकी बाज़ारों में जो निकई है वहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही थी। निकई में करीब 1983 के बाद ऐसी गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन तब भी भारतीय बाज़ार ऐसे ही खड़े रहे।
तो इस पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय बाजारों की तरफ से ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी जिसकी वजह से कोई बड़ा करेक्शन देखने को मिले। ठीक है, तो अभी की चर्चा करें तो भारतीय बाजार सही स्थिति में है। 25,000 की तरफ भारतीय बाजार फिर से कदम बढ़ा रहे हैं। यदि 25,000 पे जाके आप देखें तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट फिर से भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा, तो इस पर आप नज़र रखिए। या तो डबल टॉप बन के भारतीय बाजारों में थोड़ी करेक्शन आती रहेगी, लेकिन आप एक चीज़ देखें कि भारतीय बाजारों में ऐसा सब कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो भारतीय बाजारों की अभी तक की ग्रोथ स्टोरी है, वो ग्रोथ स्टोरी निफ्टी को 30,000, 35,000 या 40,000 लेकर जाने की है। तो इसके बीच में आपको 1,000-2,000 पॉइंट की एक साथ गिरावट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो ही मौके रहेंगे भारतीय बाजारों में फिर से एंट्री करने के लिए। तो ऐसी खबरों से घबराएं नहीं, और आगे जाके भारतीय बाजारों में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बहुत ही बड़ी खबर एक और आती हुई दिखाई दी, जहाँ पे जो एपीआई की सेलिंग है वो यहाँ पे देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें कि बैंकिंग सेक्टर आता है, वहाँ पे ज़बरदस्त होती हुई दिखाई दी है। और जो हाई वैल्यूएशन स्टॉक है वहाँ से डिफेंसिव जो स्टॉक है वहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो लगातार एपीआईज़ की सेलिंग फिर से बढ़ती हुई आपको दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे देखिए जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है वहाँ पे जो एपीआईज़ है उन्होंने 14,790 करोड़ की सेलिंग करते हुए वो दिखाई दिए हैं। आप यहाँ पे 1 से 15 अगस्त को देखेंगे तो वहाँ पे नेट और नेट बहुत ज़बरदस्त सेलिंग का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है, करीब 7,648 करोड़ का। तो एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा जो है एफपीआईज़ की तरफ से सेलिंग की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जो शिफ्टिंग करते हुए दिखाई दे हैं वो सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर में और एफएमसीजी सेक्टर में शिफ्टिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसे ही खबरें एफपीआईज़ की तरफ से आती हुई दिखाई दे रहे हैं। वैसे एक तरह से देखें तो एफआईआईज़ और एफईआईज़ का जो मूड माहौल है भारतीय बाजारों में अभी भी नेगेटिव बना हुआ है, क्योंकि वो लगातार सेलिंग ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने में देखें तो करीब 32 से 35 हज़ार करोड़ की सेलिंग एफआईआईज़ इस महीने कर चुके हैं। तो एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा एफआईआईज़ की तरफ से अभी भी बना हुआ है। वो ये सोच रहे हैं कि भारतीय बाजारों में जब तक गिरावट नहीं हो जाती है, क्योंकि ऐसा वो मान रहे हैं कि भारतीय बाजारों की वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है और इसी वजह से वो भारतीय बाजारों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। जब भारतीय बाजार करेक्शन होंगे तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसी उनकी सोच है। लेकिन जब तक डीआईआईज़ भारतीय बाजारों को संभाले हुए हैं, लगातार आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों से भारतीय बाजारों में डीआईआईज़ का दबदबा रहा है। रिटेलर्स ने काफ़ी पैसा इसी के दम पर कमाया है, क्योंकि डीआईआईज़ यही चाह रहे हैं कि भारतीय बाजारों में अभी भी दम है, भारतीय इकोनॉमी में अभी भी दम है, और इसी दम के वजह से ही भारतीय बाजारों में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप सबकी नज़रें जो है अब अमेरिकी बाजारों पर रहेगी, क्योंकि ग्लोबली सेंटीमेंट के आधार पर ही भारतीय बाजार अभी कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबकी नज़रें यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे देखें तो आगे भी देखें डेटा को, तो आप देखेंगे तो एफओएमसीजी की मीटिंग तो आज है, लेकिन कल इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि निकाई में जब यानी कि जापानी बाज़ारों में रेट हाई हुई थी, उसके बाद अमेरिकी बाज़ारों में जो वजह थी गिरने की वो इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े ही थे, जहाँ पे कि बढ़कर आंकड़े आए थे। इस बार अनुमान है कि जो 2,25,000 के आने हैं, प्रीवियस 2,27,000 थे, और एक्चुअल क्या आते हुए दिखाई देंगे उस पर सबकी नज़रें रहने वाली है। तो ये सभी आंकड़े यहाँ पे रहेंगे। 21 को आज को मिनट्स आएंगे, 22 को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे, और 23 तारीख को जो जेरोम पोएल की स्पीच है वो होनी है। तो ये 2-3 दिन काफ़ी अहम अमेरिकी बाज़ारों के लिए, और उसका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है। आते हैं चार्ट्स पे, तो रणनीति क्या थी। यहाँ पे आपको क्लोजिंग कल देखने को मिली थी। उसके बाद आज जैसे ही खुला भारतीय बाजार तो 745 के टारगेट आते हुए दिखाई दिए। उसके बाद फिर कंसोलिडेशन सारे दिन देखने को मिला, और उसके बाद लास्ट के 10-15 मिनट में अच्छे खासा ब्रेकआउट आया, और यहाँ पे बाजार को 790 के लगभग ले जाता हुआ दिखाई दिया। 781 की क्लोजिंग देखने को मिली है। कल की रणनीति देखें तो यहाँ पर यदि बाजार 850 को पार करेगा, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो दिन था जहाँ से कि गैप डाउन देखने को मिला था, वो गैप डाउन पूरा तरीके से भर चुका है। और यहाँ पे गैप डाउन बनने के बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट यदि आ जाएगा तो भारतीय बाजारों को वो 24,960 तक की, जहाँ से कि एक और बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था, ये आपको गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये फिल कर सकता है। लेकिन नीचे की तरफ आप देखें तो अब जो अच्छा खासा सपोर्ट जो बनता हुआ दिखाई दिया है वो है 24,685 का, क्योंकि यहाँ पे लगातार 2 दिन अच्छा खासा सपोर्ट भारतीय बाजारों ने ले लिया है। ये अच्छा खासा सपोर्ट बना है, उसके बाद सीधा 611 पे फिर से एक और सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो 2 सपोर्ट है काफ़ी अहम रहेंगे। यदि ये टूट जाते हैं तो फिर आपको 500 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल बाजार में ऐसा कोई मूड माहौल नहीं है। बाई ऑन डिप की रणनीति ही यहाँ पे अभी तक देखने को मिल रही है। भारतीय बाजार काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। आते हैं बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी में जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि जो क्लोजिंग थी वो 50 EMA के नीचे कल की क्लोजिंग थी,
और हम यही बात कर रहे थे कि जब तक भारतीय बाजार यानी कि जो बैंक निफ्टी है वो 50 EMA के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ तक आता हुआ दिखाई नहीं देगा। आज भी बाजार 50 EMA को डिफेंड ही करता हुआ दिखाई दिया, करीब 737 की क्लोजिंग देखने को मिली। क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी। यदि कल गैप अप करके ये जो 50 EMA का लेवल है वो यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको 50,760, 50,884 तक के टारगेट, 51,000 तक के टारगेट और फिर 51,200 का टारगेट आता हुआ दिखाई दे जाएगा। क्योंकि आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो एक ट्रेंड लाइन भी ऊपर से आती हुई दिखाई दे रही है। इसको पार करने के बाद एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सपोर्ट लेवल की बात करें तो आज यही सपोर्ट लेवल 50,300 के लगभग का यहीं आज फिर से डिफेंड किया है, जो कि हम कल भी बात कर रहे थे। आप जाके वीडियो देख सकते हैं कि कौन से लेवल्स थे और किस प्रकार से आते हुए दिखाई दिए हैं। सभी चीज़ें देखेंगे। ये जो सपोर्ट जोन है बहुत अच्छा कामकाज करता हुआ यहाँ पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में रहा पिछले 2 दिनों से और अच्छी खासी तेज़ी आज देखने को मिली है। तो ये सभी चीज़ें काम करती हुई बाजार में नजर आई है। आने वाले दिनों में भी यही सपोर्ट काम करते हुए नजर आएंगे, तो इन पर आप नज़र रखिए। अच्छी खासी तेज़ी भारतीय बाजारों में बनी हुई है। अच्छा खासा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में 51,080 का लेवल पार करने के बाद आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।